जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं मैं सबके लिए बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूँ। आप लोग को मैं बता दूं कि जो 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था वो एग्जाम कैंसिल हो चुका है। और ये मैं नहीं, एनटीए ने खुद बोला है। एनटीए का 2 नोटिफिकेशन आया, एक 10th मई को आया और एक 12th मई को आया। 10th मई को क्या बोला उन्होंने और 12th मई को क्या बोला, मैं दोनों नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने रखूंगा और दोनों नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को नेक्स्ट जो रिकंडक्ट होगा एग्जाम, तो उसमें लगभग कितना दिन का आप लोगों को टाइम मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो जिनका एग्जाम थोड़ा बोल सकते हैं कि गड़बड़ हुआ था किसी भी कारण से, प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा था बट एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के कुछ कारण से वो गड़बड़ हुआ, तो उनको समझ लो कि एक और मौका भगवान ने, ऊपर वाले ने दे दिया आपको। तो आप जरूर से इस वीडियो में एंड तक बने रहो ताकि सारा अपडेट मैं आप लोगों को दे सकूं। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं जो 10th में का जो आपका आया है नोटिफिकेशन, उसको पहले देखेंगे, फिर 12th में यानी कि आज के डेट में जो नोटिफिकेशन है मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, 10th में का नोटिफिकेशन मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा बिकॉज उसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग चलते हैं 10th में के नोटिफिकेशन पे। तो जब हम लोग इसका नोटिफिकेशन में जो मेन पॉइंट है वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे एग्जाम जो हुआ, ये बताया एनटीए ने कि एग्जामिनेशन ऑन 3 मई 2026 वाज कंडक्टेड एज शेड्यूल्ड एंड अंडर अ फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये कैसे, क्या क्या प्रोटोकॉल था, वो सारा कुछ इस पैरा में आपको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला कि जो लेट इवनिंग यानी 7 मई 2026 को आपको इवनिंग में एनटीए को नोटिस मिलता है, कहीं ना कहीं से उनको ये खबर होती है कि भाई यानी कि 4 दिन बाद की एनटीए जो है उनको कुछ इनपुट्स मिलता है जिसमें बताया जाता है कि माल प्रैक्टिस एक्टिविटी हुआ है ना, अराउंड द एग्जामिनेशन। फिर उन्होंने मॉर्निंग में 8 मई 2026 को एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करता है और कुछ नेसेसरी एक्शन लेता है, तब उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल्ट मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में एनटीए ने एक्सप्लेन किया कि मैटर इज प्रेजेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड फैक्ट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द एजेंसी इन ड्यू कोर्स। यानी आपको जो 10th में को आया था उसको वो बेसिकली इन्वेस्टिगेट कर रहा था उस मैटर को, जो मैटर उनको मिला था। बेसिकली ये कुछ मैटर नहीं था, बेसिकली हुआ क्या कि गेस पेपर के नाम से, है ना, मतलब गेस पेपर रिलीज किया बेसिकली, जैसे सैंपल पेपर होता है उस टाइप से। और उनमें उसमें पाया गया, अब ये कहाँ से रिलीज हुआ, कैसे ये सर्कुलेट हुआ, ये सारा कुछ अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, तो सारा अपडेट्स आएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो ये गैस पेपर के नाम से ये आया, और ये जो गैस पेपर हुआ इसमें बताया गया, उन्होंने बोला कि भाई लगभग मान के चलो कि 180 क्वेश्चंस दिया गया और उसमें 600 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन वो मैच कर गया था, है ना। तो देन फिर वो उन्होंने, एनटीए ने जब देखा कि भाई ये सच बात है, तो उन्होंने फिर क्या किया कि भाई एक आज के डेट में 12 मई को आपका एक नोटिस दिया है। उस नोटिस में क्या है वो मैं अभी आपको वो आगे बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, उन्होंने बोला कि टू द कैंडिडेट्स नीट 2026 एंड देयर फैमिली, उनको फिर ये नोटिस दिया गया कि आप लोग आराम से रहिए, आपको बहुत सारा सोशल साइट्स वगैरह पे नहीं जाना है, या एंग्जाइटी जो होता है वो नहीं करना है आपको, है ना, सब कुछ आपको अपडेट मिलेगा। ये 10th में को बताया गया था। अब आते हैं हम लोग 12th में। 12th में को जो है आप देख सकते हैं, जैसे ही 12th में को लगभग 12 साढ़े 12 बजे का ये नोटिस है। ये बताया गया इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट सब्सिक्वेंटली एग्जामिन्ड बाय एनटीए, जो उनको इनपुट्स मिला था उनके बेसिस पे जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पाया गया कि जो इनपुट्स मिला वो उसमें जो क्लेम किया गया वो सही है ना, सही पाया गया। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ उन्होंने बताया, उन्होंने डिसीजन लिया टू कैंसिल द नीट 2026 एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 3 मई 2026 एंड टू रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन डेट्स दैट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। मैं बता दूं कि ये जो रिकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है इसमें लगभग आप लोगों को मान के चलो कि 30 टू 40 डेज का आपको टाइम मिलेगा, 30 टू 40 डेज। हालांकि ये डेट्स आपको बहुत ही जल्द 2 से 3 दिन में आ जाएगा नेक्स्ट डेट, तो 30 टू 40 डेज फिर भी मान के चलो, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पेपर प्रिंट होगा, पेपर प्रिंट, है ना, उसके बाद एडमिट कार्ड बनेगा, एडमिट कार्ड दोबारा से आपका रिलीज होगा, उसके बाद सेंटर अलॉटमेंट होगा, सब कुछ होगा ना, तो पूरा प्रोसेस में लगभग 30-40 दिन लग ही जाता है। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फर्दर डिसाइडेड टू रेफर द मैटर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी सीबीआई को ये सौंपेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोला, द डिसीजन हैज बीन टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रस्ट, यानी बेसिकली ये ट्रस्ट को बना के रख सके इसके लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि ये सही पाया गया था कि भाई पेपर लीक कहीं ना कहीं हुआ है। ठीक है, अब सवाल यह है कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी कि जो एग्जाम में बैठे थे, क्या दोबारा से उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्या एग्जामिनेशन सेंटर्स वही रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्लियर है यहाँ पे कर दिया है एनटीए ने कि रजिस्ट्रेशन डाटा कैंडिडेचर एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑप्टेड फॉर इन द May 2026 साइकिल विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द रिकंडक्ट एग्जामिनेशन, है ना, मतलब रजिस्ट्रेशन डाटा आपका वही रहेगा, कैंडिडेचर वही रहेगा, है ना, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड, है ना, कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप लोग को कराने का कोई जरूरत नहीं होगा।
एंड नो एडिशनल एग्जामिनेशन फी विल बी लेवाइड, है ना, कोई भी एडिशनल एग्जामिनेशन फी नहीं लिया जाएगा। इन एडिशन फीस ऑलरेडी पेड, अगर मान लो कि फीस पे कर दिया है लोगों ने, विल बी रिफंडेड टू द स्टूडेंट्स एंड द एग्जाम विल बी रिकंडक्टेड यूजिंग एनटीए's इंटरनल सोर्सेज, यानी कि फीस जो आपने पे किया है वो भी अब आप लोगों को रिफंड कर दिया जाएगा और एनटीए के इंटरनल रिसोर्स से ही रिकंडक्ट कराया जाएगा अब एग्जाम, है ना, कोई दिक्कत। अब बोला कि फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आप लोग क्या करो कि एनटीए का जो वेबसाइट है वो वेबसाइट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, कमेंट में भी पिन कर दे रहा हूँ, तो आप लोग उस पर जाइए और सारा कुछ डाउनलोड करके और उस पर अपडेट आप लेते रहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर हो गया हो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनटीए के अपडेट के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।